अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किक टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का आज 50-20 हुआ था और लास्ट भी हम कह सकते हैं सीरीज़ का, और जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सैड एंडिंग हुई है इस सीरीज़ की, क्योंकि एक ख्वाब लेके चली थी पाकिस्तानी टीम के इस वाली सीरीज़ में वाइट वॉश करेंगे हम लोग न्यूजीलैंड की सीरीज़ को, या फिर कम से कम ये सीरीज़ 3-2 से जीत जाएंगे या फिर 3-1 से जीत जाएंगे, क्योंकि 40-20 आए जो था वो धुल गया था बारिश की वजह से, जैसे कह सकते हैं अबैंडन हो गया था मैच। और बाकी के बचे 4 मैचेस में से 3 पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पहले से 2 जीत चुका है। तीसरा वाला जो T20 आया था वो न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था न्यूजीलैंड ने। सिर्फ इफ्तिखार अहमद आखिर तक खड़े रहते, लेकिन वो आखिरी में आउट हो गए मैच फिनिश करने से पहले। तो फिर वही हुआ जो हमारे साथ होता है, हम चेस में फंस जाते हैं, बाबर रिजवान टुक टुक करके। खैर आज के मैच में तो बड़ा अच्छा खेला मोहम्मद रिजवान ने, बहुत ज़्यादा बैड लक रही उनके लिए कि आज वाले मैच में वो 100 करने से रह गए। लास्ट बॉल रहती थी, 98 रन थे, 61 बॉल्स 98 रन थे। और फिर लास्ट बॉल रहती थी इनिंग्स की, और उस पर अगर कोई शॉट लग जाता, चलो शॉट नहीं लगता, एक आध बैट को अगर टच हो जाती बॉल या 1-2 रन मिल जाते बस मोहम्मद रिजवान को मिल जाते। और मज़े की बात ये हुई कि वो बॉल ही मिस हो गई, और फिर उन्होंने ऐसी बाय का रन उन्होंने भाग कर ले लिया था। बाकी टीम का तो खैर वो 1 रन हो गया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान का रन नहीं हो पाया। अगर बैट को टच कर जाती बॉल और कहीं और इधर उधर जाती, गैप में जाती, और 2 रन आराम से भाग लेते, या फिर 4 या 6 ही हो जाता है, और 2 रन 4 या 6, लेकिन 1 रन या मिस गंवारा नहीं था सेंचुरी बनाने के लिए। वही हुआ, हर्ट किया मोहम्मद रिजवान को, सीधा लग रहा था कि वो कैसे जा रहे थे। पूरी पाकिस्तानी टीम जो थी वो खड़ी हो गई थी सेलिब्रेट करने के लिए कि मोहम्मद रिजवान सेंचुरी करेंगे तो हम सब के साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। अलबत्ता आज जो न्यूजीलैंड के जो हीरो थे जिन्होंने मैच जिताया वो थे मार्क चैपमैन। हांगकांग में पैदा होने वाले, इनकी फैमिली न्यूजीलैंड शिफ्ट कर गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अपनी जो क्रिकेट का बड़ा शौक़ था इनको, तो फिर उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने का सोचा। और बड़े खफा भी थे ये न्यूजीलैंड से सीरीज़ से पहले कि मुझे चांस नहीं मिल रहा, मुझे चांस दो। आज पूरी सीरीज़ में इस बार चांस मिला। पिछले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया, 50 स्कोर की, और आज के मैच में तो जिसे कह सकते हैं सारी हदूद उन्होंने पार कर दी। सेंचुरी उन्होंने स्कोर की एक, और पहले न्यूजीलैंड के बैट्समैन बने वो जिन्होंने चेस करते हुए T20 में जिसे कह सकते हैं सेंचुरी स्कोर किया। और पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है 194 रन्स का। बहुत ही जिसे कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से ये न्यूजीलैंड ये मैच जीता है, वरना तो लग नहीं रहा था, क्योंकि शुरू में 4 विकेट्स शुरू के 10 ओवर्स में ही गिर गई थी न्यूजीलैंड की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड तो अब गया। लेकिन मार्क चैपमैन और जिमी नीशम की 121 रन्स की पार्टनरशिप ने जैसे कह सकते हैं पाकिस्तान का जो ख्वाब है, पाकिस्तान के जो ख्वाब है वो चकनाचूर कर दिया। और पाकिस्तान के ख्वाब, जो ड्रीम्स जो थे कि ये वाली ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे इस सीरीज़ की, वो सब के सब टूट गए। ख्वाब ही रह गया, वो असली में ना आ सका। और न्यूजीलैंड तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, और बड़ा हिस्टोरिकल चेस था आज का उनका, क्योंकि मार्क चैपमैन जो थे वो भी बड़े खुश थे। जाहिर सी बात है, यंग है, 21 उनकी एज है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे लग रहा है और अब तो इनकी पक्की सीट हो गई न्यूजीलैंड में, क्योंकि एक मैच चाहिए था, और एक मैच उनको जिताना था अपनी टीम को, अपने आप को साबित करने के लिए। और आज का मैच को जिता दिया, और इम्पॉर्टेंट भी था। मज़े की बात यह मस्ट विन गेम था दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतता तो सीरीज़ जीतता, अगर न्यूजीलैंड जीतता तो टाई होता। न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा कम रिजल्ट आना था, लेकिन फिर भी आया और टाई हो गई रिजल्ट। ना न्यूजीलैंड जीत पाया ना पाकिस्तान जीत पाया। अब दोनों में ट्रॉफी आधी आधी बटेगी। अब ये होगा, अब ये चक्कर हमेशा हो जाता है, कभी तो टाई हो जाती है सीरीज़, और कभी हम फाइनल में आके हार जाते हैं, सीरीज़ दूसरी वाली टीम को हम दे देते हैं। हमेशा हमारे साथ ये हो रहा है, जो भी ग्रैंड फिनाले होता है किसी भी चीज़ का, चाहे बायलेटरल सीरीज़ में निकाल लें, चाहे आप किसी बड़े टूर्नामेंट की बात करें, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बायलेटरल सीरीज़ हो गई, हर फाइनल में हम लोग, हमारी बॉलिंग चोक कर जाती है, हमारी बैटिंग चोक कर जाता है। अगर हम चेस कर रहे होंगे हमारी बैटिंग चोक कर जाएगी, अगर हम डिफेंड कर रहे होंगे हमारी बॉलिंग चोक कर जाएगी। बॉलिंग बिल्कुल बेकार थी। शुरू में बड़ी अच्छा स्टार्ट लिया शाहिद अफरीदी ने, जिसे कह सकते हैं बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, शुरू में बॉलिंग कराते, लेकिन आखिर में मैच मरवा दिया पूरा। वही इंडिया वाले मैच की सिचुएशन में वही बात है। और इस वाले मैच में हमने जमान खान को बैडली मिस किया है कि डेथ ओवर में
बॉलिंग कराए ज़मान खान तो मज़ा ही आ जाता। अगर ज़मान खान होते हमारे पास, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो इन बाकी हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स जो है ना, कुछ भी नहीं है डेथ ओवर्स में रन्स बचाने के लिए। हालांकि ये दोनों इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, मार्क चैपमैन इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। हालांकि आज चलो मान लिया उनका दिन था, लेकिन थोड़ी बहुत तो आप रोक सकते थे ना। और वही 18 बॉलों पे 28 रन चाहिए थे, उस पर वही शाहिन शाह अफरीदी ने कितने रन दे दिए थे? 16 रन उन्होंने उस वाले जैसे कह सकते हैं ओवर में दे दिए थे। 3 चौके तो उन्होंने ऐसे ही खड़े खड़े ही 3 बॉलों पे खा लिए थे मार्क चैपमैन के अगेंस्ट, जो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। 48 रन से ऊपर उन्होंने रन्स दे दिए, मतलब इतनी हद पार कर लिए। शुरू में जितनी आपने अच्छी बॉलिंग कराई, उतनी ही आखिर में आपने मैच ही पूरा वो कर दिया। और इमाद वसीम की अगर हम बात करें, इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, शुरू में उनके ओवर्स करा दिए, 2 विकेट्स भी ली उन्होंने इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा किया। ये कैप्टनसी, ये वाला जो डिसीजन था बाबर का, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये डिसीजन मुझे बहुत हर्ट कर रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी के जो ओवर्स थे 2 के 2 वो शुरू में कराते थे भाई, मिडिल में लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। शाहिन शाह अफरीदी ने अपना काम कर दिया था शुरू के 2 ओवर में, बाकी जो थे मिडिल ओवर्स के बॉलर्स का काम था, उन्होंने नहीं किया। तो शुरू में ही करा देते भाई, ताकि और विकेट्स गिरती और प्रेशर पड़ता आपके मिडिल ओवर वाले बॉलर्स के लिए, आसानी हो जाती। जैसे हारिस रऊफ हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, बाकी शादाब खान ने भी आज कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, 2 ओवर्स कराए उनसे, सिर्फ 29 रन दिए उन्होंने, 29 रन 2 ओवर्स में। अगर हम बात करें फ़हीम को भी 1 ओवर करा, उन्होंने भी उसमें वो सही कसर पूरी कर दी थी, 14 रन दिए। मतलब आज बिल्कुल भी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं दिखी, और फ्लैट थी बिल्कुल, पिच बिल्कुल फ्लैट थी। और हमने देखा रावलपिंडी की कैसी ठप्पा पिच होती है, बिल्कुल फ्लैट के बस मारते जाओ, ऊपर से बाउंड्री इतनी छोटी की हुई है, हल्का सा आप टच दो बैट को, मिडल ऑफ द बैट हल्का सा टच दो, कनेक्शन हो जाए, सीधा आउट ऑफ द पार्क जाती है बॉल। मतलब इतनी छोटी बाउंड्रीज भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने देख लिया था क्या हाल हुआ था हमारा। बड़ी बाउंड्रीज में हमसे 130 से ऊपर रन्स नहीं बन रहे थे फाइनल में, याद है सबको, याद है। मतलब यही होता है ना, आपका भी बैटिंग जो आज भी बैटिंग चौक कर गई थी मिडिल ऑर्डर, वो तो शुक्र है इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान की जो आखिर में जो अच्छी पार्टनरशिप हुई। इमाद वसीम ने 13 बॉल पे 31 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली। और बाकी बीच में इफ्तिखार अहमद ने जैसे अपना जलवा दिखाया, 6 हिट किए। इफ्तिखार अहमद अलग ही खेलते हैं भाई, चचा अलग ही खेलते हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन वो जो बैट शॉट सिलेक्शन जो थी ना इफ्तिखार अहमद की, वो बड़ी हट गया। अगर वो आखिर तक खेलते तो मे बी हमारे 10-20 रन प्लस होते, क्योंकि आखिर में रन शॉर्ट थे, क्योंकि आखिरी की जो 1-2 ओवर्स थे वो न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे गए थे और पाकिस्तान के बहुत बुरे गए थे अगर हम देखें रन्स वाइज। तो फिर ये चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को बॉलिंग पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में हमारी बॉलिंग चूक कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल हम ले लें, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था T20 वर्ल्ड कप 2021 में, शाहिन शाह अफरीदी ही चोक कर रहे थे और बाकी हमारे बॉलर्स भी चोक कर रहे थे, खैर। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी सबसे ज़्यादा कर गए थे, मैच गया 2022 का T20 वर्ल्ड कप का इंडिया वाला मैच। चलो खैर है, वो कोई इतना बड़ा मैच था, लेकिन वो खैर वो ऐसे क्वालिफायर्स वाले मैच नहीं थे, वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं थे, चलो हटा दिया। फाइनल की बात करें, हमारी बैटिंग चोक कर गई फाइनल में, चले मान लिया। और अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो बायलैटरल सीरीज थी, उसमें तो हमारी दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। उसमें तो हमारे कोई है ही नहीं ना, कभी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, कभी बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है। मतलब जैसे कह सकते हैं ना, हम फाइनल नहीं जीत पाते। हम शुरू से लेकर आखिर तक अच्छा खेलते हैं, लेकिन आखिरी जो मरहला होता है ना हमारा, वो हम पार नहीं कर पाते। बस मेरी यही दुआ, इंशाल्लाह हम 2023 का जो ODI का वर्ल्ड कप है वो इंशाल्लाह हम लोग हासिल करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे। और चेंज भी नहीं करना चाहिए कैप्टन, बिल्कुल भी चेंज नहीं। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि बाबर आजम को आखिरी वाले उसमें चेंज कर दें। आप ये बोलें कि T20I सीरीज़ हम समझे हारे हैं, कि 4 T20I जो है वो हम हार रहे थे, क्योंकि ये लोग एटलीस्ट 180-190 रन्स बना लेते, क्योंकि मार्क चैपमैन जिस तरीके से खेल रहे थे ना, और मार्क हेनरी जैसी बॉलिंग कराते हैं, वो स्विंग करते हैं जब बादल छाए हुए होते हैं, बारिश जैसा माहौल हुआ होता है, और फिर उसमें जो वो स्विंग करते हैं, उस शुरू के 3-4 तो यूँ उड़ा देते हैं पावर प्ले में, पता ही नहीं चलता। हमें याद है जो 2019 का जो ODI का वर्ल्ड कप था, शुरू के जो 3 इंडिया के बैट्समैन थे, वो तीनों के तीनों, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, KL राहुल हो गए, तीनों के तीनों मार्क हेनरी के शिकार हुए थे। और इतनी ज़बरदस्त इन स्विंग आउट स्विंग उन्होंने की थी कि जैसे कह सकते हैं इंडिया के जब टॉप 3 आउट हुए तो फिर मैच ही उनके हाथ से चला गया, और फिर 1 मिनट भी नहीं लगा कि उनके हाथ में मैच आया है। और आज का जो मैच था वो बहुत अच्छा हुआ, जैसे कह सकते हैं अगर हम कहें, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेकार हुआ है आज का मैच, क्योंकि आखिरी में जो है ना पूरा 1 साइडेड गया है। जब मार्क चैपमैन आ गए थे और जिमी नीशम भी आ गए थे,
दोनों ने जिसे कह सकते हैं वन साइडेड परे फेंका है। एहसानुल्लाह ने थोड़ी बहुत फाइटिंग की कोशिश की, हारिस रऊफ ने थोड़ी बहुत फाइट की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस पे आप डेथ ओवर की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। जाहिर सी बात है आज का फाइनल था, कैसे बैठा सकते थे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को रेस्ट कैसे दे सकते थे जमान खान को खिलाने के लिए। आपको किसी न किसी मैच में ट्राई करना चाहिए था जमान खान और एहसानुल्लाह का दोनों का कॉम्बिनेशन। हर बार आपने एक ही नहीं करना, शाहीन हारिस रऊफ, शाहीन रऊफ, शाहीन रऊफ, शाहीन रऊफ। आपने हमेशा ये नहीं करना, शाहीन रऊफ से हटा के भी हैं, जैसे एहसानुल्लाह और जमान खान को दोनों को खिलाया अफगानिस्तान वाली उसमें जो तीनों मैचेस थे T20 उसमें खिलाया, उसमें अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा डोमिनेट किया। तो इस वाले में भी आप एक आध मैचेस में चांस दे सकते थे। आज फाइनल था, चलो अगर हम हारते भी तो अभी टाई हुआ है, सीरीज़ हारे नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी ये समझे ये हम लोग सीरीज़ हारे हैं और ये मानना पड़ेगा हमने कि T20 आई का जो कैप्टनसी है, T20 की कैप्टनसी वो रिजवान को देनी चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को देनी चाहिए, क्योंकि इतनी इंप्रेसिव कैप्टनसी नहीं है बाबर आजम की। लेकिन ODI में चलो फिर भी बहुत अच्छी हो जाती है, और टेस्ट में तो खैर टेस्ट को तो खैर अभी बात ही नहीं कर रहा ना, कोई टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी ODI या T20 में अभी बहुत टाइम है, 2 साल पड़े हुए हमारे पास, 2 साल नहीं 1 साल पड़ा हुआ है, अगले साल होगा T20 वर्ल्ड कप, तो हमारे पास पूरा 1 साल है, तो उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा और अगली T20 सीरीज़ में किसी दूसरे कैप्टन को चांस देना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। सबके सब देख रहा था, मैं दुआ मांग रहे थे, पूरा जिसे कह सकते हैं हाउसफुल था, क्योंकि लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कोई नई मूवी लगती है ना थिएटर में, और फिर ईद के दिन जाते हैं। आज ईद का तीसरा दिन था, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ये